बहू का बना मजाक। गांगुली फैमिली में नई बहू आई है। उनके सबसे छोटे बेटे राजा ने रीनल से शादी की, जो कि खुद को यूट्यूबर समझती है। अब राजा ने बस शादी होते समय ये नहीं पूछा कि वो यूट्यूब चैनल है किस चीज का। राजा के घर पर उसके मम्मी पापा, वो और उसके बड़े भैया भाभी रहते थे। मतलब रीनल के लिए 5 नए टारगेट। आखिर प्रैंक चैनल जो है रीनल का। अरे, एक्वेरियम से सारी मछलियां कहाँ चली गई? हाँ, क्या मतलब? एक्वेरियम की सारी मछलियां कहाँ चली गई? अरे बेटा, एक्वेरियम पूरा खाली है। हाँ, उसको तो मैंने मस्त तेल में डालकर फ्राई कर दिया। आपकी मछली खाने की इच्छा थी ना? हाय राम! मिसेस गांगुली तो ये सुनकर लगभग बेहोश ही हो गई थी जब रीनल उन्हें हंसते हुए ये बता रही है। अरे माँ, ये तो बस प्रैंक था। वो देखिए, कैमरा उधर है। ये तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे समय बढ़ने लगा, रीनल के प्रैंक और खतरनाक होते गए। कभी वो सफेद साड़ी पहनकर रात को लोगों को डराती रहती थी, तो कभी वो राज की मिसिंग पोस्टर लगा देती थी पूरे शहर में। फिर हद तो तब हो गई जब मिसेस गांगुली ने एक दिन रीनल को कहा, बेटा, गुप्ता जी आए हैं। उन्हें चाय पीना बहुत पसंद है। 2 कप गर्मा गर्म चाय तो बना लाओ, उनके लिए और उनकी वाइफ के लिए। जी हाँ माँ। रीनल जल्दी से चाय लेकर आती है और गुप्ता जी और उनकी वाइफ को देती है। अरे वाह वाह, चाय भी आ गया। अब आएगा ना मजा भिड़ू। पर चाय पीते ही दोनों की शक्ल उतर जाती है। अरे क्या हुआ गुप्ता जी? मैंने इतनी मेहनत से चाय बनाई, आपको पसंद नहीं आई क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, चाय तो बहुत ही बढ़िया बनी है, पर अचानक याद आया कि चाय तो छोड़ चुके हैं हम। कोई बात नहीं, मैं पानी वाली चाय बनाकर ले आती हूँ। मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता साथ में घबरा कर बोल उठते हैं। नहीं नहीं, इतनी मेहनत मत करो आप। हम वैसे भी अभी ही पी कर आए हैं घर से। नहीं नहीं, इतनी मेहनत मत करो आप। हम वैसे भी अभी पी कर ही आए हैं घर से। रीनल जोर जोर से हंसने लगती है। अरे गुप्ता जी, ये तो बस प्रैंक था। वो देखिए कैमरा। मैंने जानबूझकर आपकी चाय में शक्कर की जगह नमक डाला था। रीनल का टेरर धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैल गया था। फूलन देवी से ज्यादा टेरर था रीनल का। वाकई, दूर किसी कॉलोनी में बच्चा रोता था तो माँ कहने लगती थी, बेटा सो जा, नहीं तो रीनल आ जाएगी और कोई प्रैंक कर देगी। ऐसे में गांगुली परिवार के लिए भी चीजें बिगड़ने लगी और सभी ने रीनल के सो जाने के बाद एक इमरजेंसी मीटिंग रखी। अरे ये तो पागल कर देगी मुझे। परसों मुझे छाता मारकर कहती है, कहाँ है मेरी सौतन? जब मैं उसे समझाने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, तो मुझे कहती है, प्रैंक था, वो देखो कैमरा। राजा के भैया बोल पड़ते हैं, ये रीनल के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास एक मस्त प्लान है, सब सुनो। सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं और अगली सुबह जब रीनल उठती है तो देखती है कि पूरा घर खाली है। वो सबको बहुत ढूंढती है, पर कोई भी उसे नहीं मिलता। तो वो भाग के पड़ोसियों के पास जाती है। पड़ोसी रीनल की कहानी सुनकर उसके साथ जब घर में आते हैं तो देखते हैं कि घर में तो हर कोई है। उन्हें लगता है कि शायद ये रीनल का कोई नया प्रैंक है और वो सब वहां से चले जाते हैं। माँ जी, आप सब कहाँ थे? मैंने सुबह आप सबको ढूंढा, कोई नहीं दिखा मुझे। अरे बेटा, ये क्या बोल रही है तू? हम सब तो इधर ही थे। बड़ी बहू ने तुझे कितनी आवाज भी लगाई, पर तू तो सीधे घर के बाहर ही चली गई। क्या? अरे वहम हुआ होगा तुम्हें। मैं भी तो इधर ही था जब तुम बाहर गई। अच्छा, ओके। उसके बाद अगले कुछ दिनों तक रीनल को रात में किसी औरत के रोने की आवाज आती थी, तो कभी कहीं बिल्ली दौड़ती दिखती,
कभी कभी चीजें भी इधर उधर हो जाती थी और जब वो घर वालों से इस बारे में पूछती थी तो किसी ने कुछ देखा ही नहीं होता था, ना सुना होता था। अरे बेटा, तू रात को सफेद साड़ी पहनकर बच्चों को डराती थी ना। मुझे लगता है तुझ पर किसी डायन का साया है बेटा। हाँ, ये रात को अजीब अजीब बातें करती है। मुझे भी लगता है इसमें किसी भूत का ही हाथ है। मेरे मायके की इधर एक लड़की को एक प्रेतनी नाम की चुड़ैल ने पकड़ लिया था। वो लड़की आखिर में 20 साल की होने के बावजूद 80 की दिखने लग गई थी। क्या? नहीं नहीं, इसका कोई उपाय है? मैं एक तांत्रिक बाबा को जानती हूँ, कल उन्हें बुलाते हैं, वही बता पाएंगे। रीनल भूतों में वैसे भी विश्वास नहीं करती थी, पर अब वो बहुत डर चुकी थी और इसी वजह से वो बाबा से मिलने को तैयार हो जाती है। अगले दिन काले कुर्ते में एक व्यक्ति आता है जिनके एक हाथ में झाड़ू और गले में हड्डियों की माला लटक रही होती है। उनके साइड में एक झोला भी था जिसमें से एक तलवार लटक रही थी। रीनल को एक ही बार में समझ आ जाता है कि ये वही बाबा है। बाबा रीनल को देखते ही चौंक उठते हैं। अरे क्या हो गया बाबा जी? इस लड़के ने घोर गड़बड़ कर दी है। ये किसी भूत को पसंद आ गई है और वो इसे अपनी पत्नी बनाना चाहता है और उस भूत की पत्नी इसे खत्म करना चाहती है। अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया तो घोर अनर्थ हो जाएगा। कैसा अनर्थ बाबा? ये घर में कोई नहीं रह पाएगा और मुर्दों की बारात आपकी छोटी बहू को घर से ले जाएगी और इसकी उस भूत से शादी हो जाएगी। तो इसका क्या उपाय है बाबा? एक तरीका है, तुम्हें 6 जिंदा मुर्गे खाने होंगे और फिर भेड़िए के खून से 1 हफ्ते तक नहाना पड़ेगा। क्या? ये मैं नहीं कर सकती। फिर तो एक ही तरीका है, तुम्हारी बाई हाथ की 2 उंगलियां काटनी पड़ेगी, नहीं तो घोर अनर्थ हो जाएगा। हाँ, ये ठीक है। क्या क्या ठीक है? घर वाले रीनल को पकड़ लेते हैं और बाबा अपनी तलवार निकालकर रीनल की तरफ बढ़ते हैं। ये दृश्य देखकर रीनल जोर जोर से रोने लगती है। अब रोने से क्या होगा? तुम्हें ही तो शौक था रात को सफेद साड़ी पहनकर बाल खोलकर लोगों को डराने का। अब तो उस भूत को तुम जम गई हो। पर हम अनर्थ तो नहीं होने दे सकते ना, कि क्योंकि तुम्हें लोगों को डराने में मजा आता है। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मैं दोबारा कभी प्रैंक नहीं करूंगी, मुझसे गलती हो गई प्लीज। सब रीनल को छोड़ देते हैं और हंसने लगते हैं। बात तो सही है, ये मजेदार तो है। वो देखो रीनल, वहां पर कैमरा है। हम तो सिर्फ प्रैंक कर रहे थे। ये कोई बाबा नहीं है, ये तो मेरा बचपन का दोस्त जतिन है। रीनल को बहुत शर्म आती है। वो मैं कोई डरेवर ही नहीं, बस नाटक कर रही थी। वैसे ये वीडियो मुझे मिलेगा, मैं अपने YouTube चैनल पे डाल दूंगी, बहुत सारे लाइक्स आएंगे। हे भगवान, जिस चीज से पीछा छुड़वाने के लिए ये सब किया, ये वही कर रही है। असली भूत का तो इलाज भी है दोस्त, पर ये सोशल मीडिया के भूत का तो कोई इलाज नहीं है।